In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, अब्दुल रहमान यासीन। अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में। 21 तारीख को लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। मुमकिन है कि जब वीडियो अपलोड हो तो आई थिंक 2 दिन बचे हों या 1 दिन बचा हो लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए। अब मेन चीज़ क्या है, ये मुझे बहुत अच्छा चल रहा है कि सर बता दें इसके ऊपर कि मेन ऐसे कौन सी आने हैं, मेन पर्सनल स्टेटमेंट कौन सी आनी है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैंने आपको लैब टेस्ट बताया था कि इस पर ये ऐसे और ये पर्सनल स्टेटमेंट आनी है, इस टेस्ट के अलावा जो इससे पीछे टेस्ट हुआ था A to Z एक्यूरेट वही टेस्ट आया। ठीक है जी, अच्छा वो भी मैंने खुद से बताया था मैं माइंड के मुताबिक। उसके बाद मैंने बताया अब ये कर लो नेक्स्ट टेस्ट में, वो नहीं आया। ठीक है, मैं बताता हूँ, मैंने अपने ओपिनियन के मुताबिक बताया था। ठीक है, तो मैंने वहाँ पेपर देख नहीं था, उस टाइम बताया कि सारा वही आ गया था। तो इस बार भी मैं आपको बता दूँ कि कौन से ऐसे कौन से पर्सनल स्टेटमेंट आने हैं। आपको पैटर्न पता होना चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपको पैटर्न पता हो कि लिखनी किस तरह है। मेन बॉडी में पैराग्राफ कौन कौन से कितने पैराग्राफ बनाने हैं। अगर पैराग्राफ बनाने हैं तो कंक्लूजन कहाँ लिखनी है, आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मेन बॉडी में एक किस पहलू पे आपने अपनी बातें करनी है। आपको पता हो कि हाउ टू राइट ऐसे राइटिंग, हाउ टू राइट ऐसे एंड अचीव गुड मार्क्स। नंबर 1, पर्सनल स्टेटमेंट लिखने के रूल्स आपके क्या हैं ये पता हो आपको। क्यों कौन सी आएगी मैटर नहीं करता कि कौन कौन से वो टॉपिक होंगे जिसके ऊपर हमें जो है ना वो बताया जाएगा कि इसके ऊपर आपने लिखा है। भाई वो तो फिर पेपर ही आपको दे देते हैं, इससे बेहतर तो वही है। ठीक है, तो पेपर तो लीक नहीं किया जा सकता। सो जिस पर मर्जी आ जाए, ऐसा नहीं होता कि वो उठा कर जो है ना वो एक ऐसी मिथोलॉजी डाल दें या कोई ऐसा वो साइंस डाल दें जो आपने पढ़ी ना हो, या ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक पैथोलॉजी का कोई सब्जेक्ट लाकर डाल दें, पैथोलॉजी के ऊपर ऐसे लिखें, या आप लिखें जी आप बाइनोकुलर विजन के ऊपर एक लिखें ऐसे। तो आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखें तो पर्सनल स्टेटमेंट आप लिखें कि वो पैथोलॉजी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, ऑप्टोमेट्री में क्या होता है। तो ये तो नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, वही चीज़ें पूछेंगे जो एक इंटर लेवल के स्टूडेंट से पूछने का हक है। ठीक है, वही चीज़ें पूछेंगे और ईजी होगा और ऐसा होगा कि आपको उनके मुतल्लिक हाउ नाउ इंफॉर्मेशन होगी। इट्स ओके। दूसरी चीज़, ऐसे 3 होंगे, 3 ऐसे होंगे, आपने एक चूज़ करना होगा। ये इससे आसान काम हो गया। ठीक है, अब आप देखें तीनों में से कौन सा ऐसे मुझे बेहतर आता है, जो बेहतरीन आता है वो चूज़ करे नंबर 3। ठीक है, उसके ऊपर जो मैंने टेक्निक्स बताई हुई है कि ये टेक्निक अप्लाई करनी है। आपने नहीं सुना तो आप दोबारा लिखिए हाउ टू राइट ऐसे इन लॉ एडमिशन टेस्ट बाय अब्दुल रहमान यासीन 2022। आपको टॉप पे वीडियो मिल जाएगी, वो आपने देख लेनी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऊपर लिंक मिल जाएगा। वो टेक्निक उस ऊपर अप्लाई करें। सिर्फ आपको पता हो कि ये चीज़ क्या है जिसके बारे में मैं लिखने जा रहा हूँ, बस पता हो। उसके बाद जो टेक्निक में बताइए वो अप्लाई करो। नंबर आएंगे, मैं इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ, नंबर आएंगे, तलबा के नंबर आते रहे हैं। ठीक है, किस पर आएगा, जिस पर मर्जी आ जाए। आपको जब पता है कि ये लिखना है, जिस पर दुनिया जहाँ से मर्जी हो देते, जब आपको पता है तो लिखना इस तरह, बात खत्म हुई। पर्सनल स्टेटमेंट में आपको बताता हूँ, मैंने पहले भी रिसेंटली में वीडियो बनाई है। ऐसे में पैराग्राफ बनाने कम से कम 4-5। ठीक है, पर्सनल ऐसे में पर्सनल स्टेटमेंट में पैराग्राफ से बनाने। पर्सनल स्टेटमेंट इज़ नॉट ऐसे। आप पर्सनल स्टेटमेंट यानी कि अपना एक ज़ाती बयान दे रहे हैं, ज़ाती राय दे रहे हैं किसके मतलब, जिसके बारे में वो कहेंगे कि हम इस चीज़ को कैसे सोल्व करें, हम मुल्क के अंदर बढ़ते हुए इंतशार को कैसे ख़त्म करें। यहाँ पर ये गलती नहीं करनी कि मेरा ताल्लुक, मैं अब्दुल रहमान हूँ, मेरा ताल्लुक फ़लाँ से है, फ़लाँ अबू ये थे, मैं वहाँ जगह पैदा हुआ, मैं वहाँ से मैट्रिक किया, वहाँ से फ़लाँ किया, और फिर बड़ी मुश्किल ये हुआ। वो आपसे किसी ने पूछा ही नहीं, आपने अपना जो है ना वो इंट्रोडक्शन करवाना, तो फिर क्यों करवा रहे हो। तलबा गलती करते हैं, अभी भी कई होंगे जो लिख के आएंगे, पूरा अपना शजरा नसब लिख के आएंगे और फिर वापस आके आएंगे सर नंबर ही नहीं आए, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 0 है। तो ये तो फिर होगा, ये तो होगा। तो फिर कैसे इसको कंट्रोल करें। आपका नहीं पूछा तो आप नहीं लिखे। जो आपको इशू मिलेगा ना, आपको एक इशू देंगे कि सोल्व करें, आप किसी तरह सोल्व करेंगे। आपका पर्सनल एक इंटरव्यू होता है, अल्फाज का वो चुनाव करें जो अगले बंदे को मुतासिर करे। ठीक है, वर्ड्स ओनली, अल्फाज के ज़रिए आपने एग्जामिनर को कायल करना है कि वो आपका मान जाए कि यार क्या डिक्शनरी यूज़ की है। वासिफ साहब का जुमला, दुनिया की बेहतरीन किस्म की कुव्वत अल्फाज की कुव्वत है, दुनिया की बेहतरीन ताकत अल्फाज की ताकत है। तलवार के अंदर वो ताकत नहीं है जो अल्फाज में ताकत है। लिखते वक्त ऐसा लिखना कि पढ़ने वाला के कि डिक्शनरी यूज़ हुई है, कैसे कैसे अल्फाज यूज़ हुए हैं उर्दू के, ऐसे ऐसे अल्फाज उर्दू के अंदर। अगर आप उर्दू के गिने और जो हैवी अल्फाज होते हैं ना, अगर आप वो यूज़ करें तो एग्जामिनर गारंटी शुदा नंबर देगा। क्योंकि
उर्दू हमारी एक अपनी ज़ुबान है, हम समझते हैं कि कौन सा लफ्ज़, मैं कहता हूँ जी ये अमल बड़ा काबिल तायीन था और वो उनका बड़ा अमल हम काबिल तहसीन समझते हैं, और हम तायीन के साथ तदबीर भी करते हैं। ये अल्फाज उर्दू के बड़े लेवल के अल्फाज हैं। हाँ, यानी कि आप देखिए कोई भी जो आपको सिचुएशन मिली है उसके मतलब आप लिख रहे हैं, उसके रेलिवेंट डिक्शनरी कौन सी है उर्दू की, लोग समझते हैं। बट इंग्लिश के अंदर हम डिक्शनरी को जिस तरह हम अपने इस्तेमाल के साथ उर्दू को समझते हैं उस तरह नहीं समझ सकते हम। इंग्लिश हम जानते हैं जस्ट फॉर कम्युनिकेशन, जस्ट फॉर राइटिंग, ठीक है। आप इंग्लिश में लिखिए, आप उर्दू में लिखिए, इट्स योर चॉइस। नंबर दोनों में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ज़्यादा मिलेंगे, उर्दू में लिखेंगे कम मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। 25 में से 24 मार्क्स आए थे, हमारी स्टूडेंट थी, फीमेल थी, उसके 25 में से 24 मार्क्स आए थे, उर्दू में लिखी आई थी, ठीक है। तो ये मिथोलॉजी है कि इंग्लिश में लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, इट्स डिपेंड अपॉन यू। अगर तो 80% मार्क्स आए हैं आपके इंग्लिश के अंदर इंटर में तो आप लिखें, नहीं आए तो फिर उर्दू में लिखें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लिखते लिखते ऐसी मिस्टेक करते हैं वो ग्रामेटिकली कि नंबर वो एग्जामिनर काट दे, ठीक है। आता था, पूरा आता था, लेकिन हमने ग्रामेटिकली मिस्टेक कर दी क्योंकि इंग्लिश में लिखना था, ठीक है। तो ग्रामेटिकली मिस्टेक की वजह से हमारे मार्क्स कम आ गए। ऐसे में अगर हम उर्दू में लिखते, हमारी ग्रामेटिकली मिस्टेक तो ना होती हैं क्योंकि हमारी मदर लैंग्वेज है उर्दू, तो फिर हम अच्छा लिखते। लेकिन आप इंग्लिश से मुतासिर कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। लेकिन मैं फिर बता दूँ, मार्क्स आपको कॉन्टेंट के मिलने हैं। कॉन्टेंट क्या होता है? मादा जो आप लिख रहे हैं उसके मिलने हैं। पैराग्राफ नहीं बनाना पर्सनल स्टेटमेंट में, एक ही पैराग्राफ होगा इसमें आप शुरू से लेकर आखिर तक ख़त्म कर देना, दैट्स इट। शुरू से लिखना है एंड तक ख़त्म कर देना है, ठीक है। वो ये 2 सफ़े होते हैं, एक ये साइड एक ये साइड, एक सफ़ा, जस्ट आपको एक साइड मिलेगी। एक साइड के ऊपर आपने पैराग्राफ नहीं बनाने बैठ जाना, ऊपर से उठाना नीचे तक ख़त्म कर देना। ऐसे में बनाने ही पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। अब ये बातें बड़ी लंबी चौड़ी, मैंने एक लेक्चर के ऊपर, मैंने एक बात के ऊपर लेक्चर दिया है, अब वो रिकॉर्डेड है, अब आप सुन नहीं रहे। अब मुझे मिले दात लोग मैसेज कर रहे हैं, हमें पढ़ नहीं सका तो कुछ कर दे, तो आप तो कुछ नहीं हो सकता। अब आप बेहतर ये है कि जो मेरी प्ले लिस्ट है, मेरे चैनल में जाएँ, नीचे करते जाएँ, और नीचे आइए प्ले लिस्ट में लिखें लेटेस्ट प्रिपरेशन का, वो एक पूरी प्ले लिस्ट है, उसको टिक करें, पूरी देखें। नहीं तो गूगल पे लिखिए abdurrahmanfoundation.com, क्लिक करेंगे वेबसाइट खुलेगी, वहाँ पर लैट का पोर्शन, लैट पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर नीचे मेरी एक बुक है वो डाउनलोड कर लें। नीचे मेरे 8-10 लेक्चर हैं, वो लाजमी सुने, इसलिए कि आप जो है ना वो कर जाएं। दिन आखिरी है, जो पढ़ रहे थे वो बड़े अरसे से मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए थे, पढ़ रहे थे, और कुछ चले भी गए हैं, पास आउट भी हो गए हैं, ठीक है। दुआ ये है कि अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको फराज करे। MCQ के बारे थोड़ा सा वो भी सुनते जाएँ। MCQ मार्कर तो पहले आपने इस्तेमाल नहीं करना, मार्कर इज़ नॉट अलाउ। जो आपने बबल्स फिल करनी है ना वो बॉल पेन से आपने करनी है, ठीक है। बबल्स वो मार्कर यूज़ नहीं करना, ठीक है। ना तो ऐसे राइटिंग में, ना पर्सनल स्टेटमेंट में। हेडिंग इज़ नॉट अलाउ, हेडिंग नहीं देनी, ठीक है। ये बड़ी वो चीज़ें जिससे मार्क्स कट जाते हैं आपके, ठीक है। सिर्फ उस पर नहीं टिक लगाते जाना जो आपको मिला होगा, ठीक है। जो आप देख रहे हो 1 का MCQ नंबर 1 है और इसके ऑप्शन नंबर 2 है, फ़ौरन से दूसरे पे लगाओ। वो बाद लोग गलती कर देते हैं, वो पहले एक टिक लगा लेते हैं सारे, अब कहते हैं मैं इनके ऊपर बबल शीट पे उतारूंगा। वो एक आपका ऊंच नीचे हो गई, आने वाले जितने हैं वो सारे ऊंच नीचे हो जाने, फिर आपके सारे गलत हो जाने हैं। एक टिक उधर लगाना है, एक इधर सर्कल करना है, बबल फिल करना है, इस तरह करना है आपने, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने बड़ी जो है ना वो डिटेल्स बड़ी भी फोकस हो गया, आपने इन चीज़ों को भी अलर्ट होकर आपने करना है। मेरी दुआ है आपके साथ, अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको फराज करे, और मेरी दुआएं इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगी भी। अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलाग। थैंक यू।